हेलो एवरीवन, हाय, आई एम ऑडिबल। आवाज़ आ रही है मेरी? यस। ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। ओके, सो वी वर इन परसेंटेजेस। क्वेश्चन नंबर 60 तक का डिस्कशन कल हमने किया था ना? ठीक है, 1 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ऑल राइट, तो शुरू किया जाए आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 61 आज का पहला सवाल है। 61, 1 मिनट, 61 तक जाते हैं सबसे पहले। 61, रुको भैया रुको, काहे ता जल्दी में हो? रुको, 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 हाँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 61 आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 तो शुरू किया जाए। सर, ट्राई करके आओ, सवाल पढ़ के आए हो कि नहीं? घर पे सवाल पढ़ लिया करो। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके लिए एक बात बता रहा हूं मैं, कंफ्यूजन इज बेटर देन कंक्लूजन। बी मोर कंफ्यूज्ड इन लाइफ, because the one who is confused is alive, the one who is concluded is dead. Be confused. Confusion is possibility to mean new things. Conclusion is a dead thing, sir. तो जहां तुम्हें कंफ्यूजन होगा वहां लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लोरेशन है। बिकॉज यू आर कंफ्यूज, यू डोंट नो वेयर टू गो। एक शहर में जाओ, तुम कंफ्यूज हो, अंडरस्टैंड क्या वंडरफुल फीलिंग है यार। तुम्हें कंफ्यूज, तुम्हें पता ही नहीं किधर जाना है। एडवेंचरस हो गया ये, अब खोजना है किधर जाए। वाह वाह वाह, कितना मजेदार चीज है। हम्म। तो कंफ्यूजन बुरी स्टेट नहीं होती बच्चा, ये वो स्टेज होती है जहां पर तुम अपने आप को तराशते हो। ओके, क्योंकि वहां पर तुम हाथ पैर चलाओगे बाहर निकलने के लिए। वहां से भूल भुलैया में फंस गए तो कोशिश करोगे ना कैसे बाहर निकले। एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, मजा, यही है असली। तो नेवर एवर गेट वरीड बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। एक नज़रिया है अपने अंदर डेवलप करो कि कंफ्यूजन इज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो एक्सप्लोरेशन सेट करती है। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? तो डरो नहीं। वही आदमी कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता जो हमेशा कंक्लूजन उसको मिलता हो सीधे। ये मतलब ये, वो कैसे कंफ्यूज हो सकता है? उसने नई दिशा में कभी सोचा ही नहीं है, कंफ्यूजन कहाँ से होगा? ठीक है, तो यू आर बेटर प्लेस्ड इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। मेरा काम है तुम्हें कंफ्यूज करना। मेरी टीचिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको कंफ्यूज करना। ठीक है, क्योंकि जो आदमी सोचता है डायनेमिकली वो कई दिशाओं में सोचेगा। जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है वो साइन ऑफ ग्रोथ है। जो तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है वो तुम्हारे लिए साइन ऑफ ग्रोथ है। बस तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। समझो। क्वेश्चन नंबर 61, 4 क्लास नहीं हो पाती है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल सिलेक्शन लेना है, जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बोलो ही मत कि नहीं हो पाती है, करना है, मेहनत करना है। ठीक है, ये आवश्यक है कि 60% नंबर लाए जाएं एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए। कौन सा एग्ज़ाम है? ऐसा होता तो इंजीनियरिंग हम पास ही नहीं कर पाते। वहाँ तो पता है क्या हुआ इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग में पहले सेमेस्टर में मेरे नंबर बहुत कम आए। मैंने सोचा अब घर पे बताऊंगा तो घर वाले विश्वास नहीं करेंगे। 63% नंबर आए मेरे, 63%। उसके पहले मैं पढ़ने वाला लड़का था। तो मैंने कहा कैसे बताया जाए घर पे, बहाने। तो मैंने कहा पापा, यहाँ ना जो टीचर हैं, मास्टर हैं, वो इंटरनल नंबर उन्हीं लोगों को देते हैं जो उनकी जी हुजूरी करते हैं।
हमको इंटरनल नंबर नहीं मिला है, इसलिए हमारे नंबर कम आए, क्योंकि हमसे जी हुजूरी होती नहीं है तो हमारे नंबर कम है। पापा को भी लगा ठीक कर रहा है लड़का, खुददार लड़का है मेरा। सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐसा ही नंबर आए, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, वही रीज़न। फिर पापा हमारे आए कॉलेज, एक बार मार्कशीट देख रहे थे ऐसे ही, तो सारे सब्जेक्ट में नंबर चल रहे थे 50 से कम, 50 से कम, 50 से कम। एक में पता नहीं कहाँ गलती से 60 नंबर था, तो बोले ये 100 में चल रहा है नंबर या 50 में चल रहा है। पकड़ा गया मैं। तो बोले तुम्हारे तो एक्सटर्नल नंबर भी नहीं है, तुम कह रहे थे इंटरनल की वजह से तुम्हारे परसेंटेज गिरे हैं, वो तो चलो छोड़ो, तुम्हारे तो एक्सटर्नल में नंबर ही नहीं है। एक ही विषय में 15 विषय देखा हमने, उसमें एक में ही तुम्हारा 50 से ऊपर नंबर है और कह रहे हो इंटरनल नहीं मिला हमको। एक ज्यादा नंबर ने मेरी पोल खोल दी, पता है आप, मेरा एक्सक्यूज धराशायी हो गया। फिर मैंने कहा टेंशन मत लीजिए, नौकरी सबसे पहले लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। कितने ऐसे सीनियर हैं हमारे यहाँ जिनके परसेंटेज 65 से कम है, पर उनकी नौकरी सबसे पहले लगती है, एप्टीट्यूड उनका बहुत अच्छा है। तो मैं अपने एप्टीट्यूड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट्स भोले होते हैं ना, कुछ भी समझा दो, ठीक है। 10% लेस मार्क देन पासिंग मार्क, हुज मार्क्स आर 12.5% ग्रेटर देन मोहन्स मार्क। अगर सीता के इतने नंबर कम है राम से और मोहन से, तो बताना है कि सीता ने कितने नंबर स्कोर किए, ठीक है। तो चलिए सवाल को करते हैं, हो गई आज की मस्ती, ठीक है। तो देखो 60% नंबर पास करने के लिए चाहिए, राम के जो नंबर है ना वो क्या है, 10% लेस देन पासिंग मार्क है। तो ये आपका 60% पासिंग मार्क है। यहाँ आपके हो गए राम भाई साहब के नंबर दिए हुए हैं आपको, whose marks was 12.5% greater than मोहन्स मार्क, ओके। तो राम के जो नंबर हैं वो मोहन से 12.5% ज्यादा है, यही तो दिया हुआ है। तो ये वैल्यू 1/8 ज्यादा है किससे, मोहन से। क्या हो गया मोहन। आगे दिया हुआ कि सीता के जो नंबर हैं, राम और मोहन के जो कंबाइंड मार्क्स होंगे उसका इतना परसेंट लेस है। चला इसकी वैल्यू पहले निकालो। तो 41 इंटू 17 प्लस 3 बटे 1700% हो गया एक तरह से। 17 इंटू 41 करोगे वैल्यू 700 बटे 1700 आ जाएगी, 7 बटे 17 हो गया। देखो ये 700 है बटे 1700, 7/17 लेस है सीता के नंबर। अब मेरा एक सवाल है, अच्छा सवाल है ये, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको ज़रा जल्दी से करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि राम के नंबर कितने हैं। आप कहोगे राम के नंबर हो गए 54%, इससे 10% कम, इससे 6 कम, 54 हो गया। ये 1/8 अगर ज़्यादा है मोहन से, तो मोहन के कितने नंबर हो गए। आप कहोगे 8 9 हो गया, 9 छक 54 होता है, तो यहाँ 8 छक 48 हो गया, ये 48% हो गया, 48%। इन दोनों का अगर आप सम टोटल करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 102% आएगी एक प्रकार से। और 102% को आपको क्या करना है, -7/17 कर देना है। और अगर आप इसको -7/17 करोगे तो 17 छक्के 102, 6 सत्ते 42 हो गया, ये हो गया -42%। और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 60%। बाप रे बाप, ये तो बराबर आ गया किसके, पासिंग मार्क के। इक्वल सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। 60%, 10% कम, 54% हुआ, 60%। पासिंग मार्क से 10% कम बोला इसने। पासिंग मार्क जो भी है उसका 10% कम करो, 60% का 10% कम करोगे कितना आएगा, 54% आएगा। फिर ये 1/8 ज्यादा है मोहन से, मोहन कितना हो गया, 48 हो गया। 48 और 54 का सम कितना हो गया, 102 हो गया। 102 को कम करना है कितने से, 7/17 से। 7/17 कितना आ गया, 42 से कम होगा, 42 से कम होगा, 60% होगा। 60% ही पासिंग मार्क है, दोनों बराबर हो गया, आंसर हो गया सी इक्वल। और ही शानदार सवाल है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको मार्क करना है कि बराबर है, कम है या वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 62। एक एग्जाम हुआ, उसमें 1/20 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड पांचों सेक्शन। तो 5% लोगों ने पांचों सेक्शन अटेम्प्ट किया है। 1/20 पार्ट यानी 5% ने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है। बाकी में से जो 1/4 है उन्होंने 4 सेक्शन अटेम्प्ट किया है। 1/5 है उन्होंने केवल 1 सेक्शन अटेम्प्ट किया है। 24.5% जो लोग हैं उन्होंने तीनों सेक्शन अटेम्प्ट किया है।
200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल 2 सेक्शन अटेम्प्ट किया है, बताना है कितने स्टूडेंट हैं। तो इस सवाल में एक ही एब्सोल्यूट डेटा दिया हुआ है। एब्सोल्यूट डेटा क्या है? 200 स्टूडेंट। शॉर्ट बता दो बेटा। वैभव ये भी समझना आप शुरू कर दो कि हर सवाल का शॉर्ट नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? 60 को मैंने कम किया कितने से? 10% से 54 हो गया। फिर 54 जो है कैसे आया? 1/8 बढ़ के, तो वो 48 हो गया। दोनों को जोड़ के 7/17 से कम कर दिया। अब इससे छोटा करोगे तो वही होगा। बचपन में नहीं होता था कि पेंसिल को नुकीला करने के चक्कर में पेंसिल ही खत्म कर देते थे, कि नुकीला किया, खूब नुकीला हो गया, अब कहे और काटो, तो निब उसकी टूट गई। फिर से कहा लाओ कटर में डालो और करो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, इस लालच में कि मेरा पेंसिल सबसे ज़्यादा नुकीला हो जाए। पेंसिल की लंबाई जो होती थी वो ख़त्म ही हो जाती थी, इतनी पेंसिल बचती थी लास्ट में, समझे कि नहीं? तो ये समझदारी बहुत ज़रूरी है कि बेटा इससे ज़्यादा नुकीला नहीं हो सकता। हो गया, रुक जाओ, वरना पेंसिल ही ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। तो हर सवाल का ये मतलब नहीं होता है कि सीधे आंसर लिख दो। देखो तुम मैंने क्या किया है, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका था वो कर दिया ऑलरेडी, अब उसमें क्या शॉर्टकट। ओके, एक एग्जाम में 1/20 पार्ट। तो देखो सवाल कैसे होगा। ये एक एब्सोल्यूट डेटा है जो केवल 2 सेक्शन कर रहे हैं उनका। अगर मैं ये निकाल लूं कि 2 सेक्शन करने वाले कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट हैं, तो 100% निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो आप ये करो कि जो कुछ दिया हुआ है दिया हुआ है दिया हुआ है, उनको फटाफट परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लो कि कितने लोग बाकी बचे हैं 2 सेक्शन वाले। उसको 200 के बराबर करो, उत्तर आ जाएगा। फटाफट लिखते हैं। तो 1/20 तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है 5% लोग। कौन है? ये है पांचों सेक्शन वाले, 5 लिखो। फिर देखो 1/20 दिया हुआ है, फिर ये भी है 5% लोग। ये कौन है? कोई सेक्शन नहीं किया, 0। फिर तुम्हारे पास कितने हैं? बाकी कितना बचा तुम्हारे पास? अब 10 निकल गया तो तुम्हारे पास 90% बचा है बच्चा। अब इस 90% का कह रहा है 1/4। 90% का 1/4 होगा 22.5%। ये जो लोग हैं इन्होंने 4 सेक्शन अटेम्प्ट किए, और 1/5 ने किसका? इस 90 का 1/5 कितना होगा? 18% होगा। इन लोगों ने क्या किया है? केवल एक सेक्शन किया है। 24.5% लोगों ने क्या किया है? ये आपको दिया हुआ है कि इन्होंने 3 सेक्शन किया है। अब जो बचेगा वो कौन होगा? 2 सेक्शन वाला। जरा देखो कितना है। आप कहोगे 24.5 और 22 कितना होगा आपका? इनको अगर जोड़ोगे 47 मिलेगा, 18 करोगे 65 मिलेगा, 65 10 75 हो गया, तो ये हो गया 25%। टोटल 100% ही होगा ना। तो 25% लोगों ने 2 सेक्शन अटेम्प्ट किया है, और आपके क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसे लोग कितने हैं? 200। तो 100% लोग कितने हो जाएंगे बालक? 100% लोग हो जाएंगे 800। 100% लोग 800 हो जाएंगे, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, समझ में आया कि नहीं? राम का 54% आशीष ऐसे होगा कि कोई चीज़ 60% है, ठीक है, पासिंग मार्क 60% है, पासिंग मार्क को 10% कम करना है तुम्हें। पासिंग मार्क से 10% कम, बेस पासिंग मार्क है, ध्यान से देखना इसको। 10% लेस मार्क देन पासिंग मार्क। पासिंग मार्क को बेस बनाकर 10% कम करना है। तो अगर पासिंग मार्क की वैल्यू 60% है, परसेंटेज थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 60 है, उसको 10% से गिराओ, कितना होगा? 54। फिर वो परसेंटेज लगा दो। तो जिस बेस पर ये 60% है, उस बेस पर 10% रिड्यूस करोगे तो 60 में 6 कम होगा, ये 54% मिलेगा। तो जिस बेस पे 60% है उस बेस पे 54% लेके बैठा हुआ है, ठीक है। फिर ये 1/8 बढ़ा तो ये 8 से 9 हो गया, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 8 छंग 48। वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो यहां से, किस चीज को 1/8 बढ़ाने से 54 मिलेगा, ठीक है। हो गया सवाल, खत्म 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 खत्म। x लीटर तेल आपने डाला कहां? वेसल में। तो k% वेसल खाली रहेगा। कितना तेल और डालें कि वेसल भर जाए? ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन करके साइड में जाया करें, नोट्स बना रहे हो, क्लास में नोट्स मत बनाओ। तो तुम क्लास में सिर्फ लिखोगे, समझे, पढ़ोगे नहीं। क्लास में चुपचाप समझो, थोड़ा बहुत रफ करो,
सवाल लगाओ मेरे से पहले, ये सब काम करो। क्लास में नोट्स मत बनाओ। क्लास में नोट्स बनाने का मतलब तुम सीख नहीं रहे हो। ये वो काम तब किया जाता था जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, जहाँ टीचर ने बताया वहीं लिखना है। यहाँ तुम्हारे पास कन्वीनियंस है कि बाद में लिखना, तो काहे बैठ के लिख रहे हो अभी? हैं, समय बचाओ, सीखने पे जोड़ दो। के परसेंट खाली है, कितना तेल डालें कि वेसल भर जाए? बताओ कितना डालना पड़ेगा? के परसेंट खाली है तो कितना तेल डालना पड़ेगा? बहुत आसान सवाल है। 1 लीटर ऑयल डाला आपने तो के परसेंट खाली है, कितना भर गया? 100 माइनस के परसेंट। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 100 माइनस के। आपको निकालना है 100% किसके बराबर होगा, ये तो निकालना है। हाउ मच मोर ऑयल शुड बी पोर्ड सो दैट द वेसल विल बी फिल्ड कंप्लीटली? क्या ये चीज समझ में आ रही है कि x लीटर जो है के परसेंट खाली है, तो आपने भरा कितना है? 100 माइनस के परसेंट। ओके, राइट, दैट इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू। लेकिन अभी आंसर नहीं आया बच्चा, आंसर अब आगे आएगा, आंसर अभी आगे आएगा। और ये 100 माइनस के परसेंट किसका है? जो भी उसका वॉल्यूम है उसका। तो हमें निकालना क्या है? आपको निकालना है v माइनस एक्स एक तरह से। तो आप कहोगे हम v निकालेंगे पहले, तो v की वैल्यू आ जाएगी दिस 100x अपॉन 100 माइनस के। ये पूरी कैपेसिटी आ गई और तुमने x भर दिया है, तो हमें निकालना है v माइनस एक्स। तो ये हो गया 100x अपॉन 100 माइनस के माइनस एक्स। तो यहाँ से ये वैल्यू जो होगी आपकी वो आएगी k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस के। There is one more way to solve the question. This is one of the way. आपको ये पता है आपको k परसेंट चाहिए, आपको k परसेंट की वैल्यू चाहिए। k परसेंट कितना होगा? आपको 100 माइनस के परसेंट पता है, k परसेंट और भरना है, k परसेंट निकालना है। तो ये वैल्यू बनेगी x अपॉन 100 माइनस के, और ये k इंटू एक्स। आंसर जितना आप स्मूथ सोचोगे उतना जल्दी आंसर लिखोगे, वरना मुझे आपको ऐसे लिख दिखाना पड़ेगा कि भैया ये ऑफ बी है, v टोटल कैपेसिटी है, b की वैल्यू ये होगी, फिर v माइनस एक्स निकालो। सोचना ही नहीं है, आप कहोगे कि सीधा ये वैल्यू इसके बराबर है, मुझे k परसेंट निकालना है क्योंकि उतना ही खाली है, वही भरना है, k परसेंट निकाल लो सीधा। अगर 100 माइनस के परसेंट पता है तो k परसेंट सीधा निकल जाएगा। ठीक है, बस हो गया, हो गया ना? यस। 64वां सवाल देखो। हर दिन एक आम बेचने वाला आधा स्टॉक बेचेगा, 10% सड़ जाएंगे। 1983 आम 3 रातों में सड़ गए, तो बताओ कितने से उसने शुरू किया था? वाह 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 वाह, काफी अच्छी कहानी है। तो देखो हो क्या रहा है बच्चा, एक दिन में वो 50% बेच देगा इसे, ठीक, फिर 10% सड़ जाएंगे। ये दो चीजें हो रही हैं, जो बचेगा उसका 10% सड़ जाएगा। तो कुल मिला के नेट हो क्या रहा है? आपको कि 50 और 10 का अगर नेट निकालोगे आप, एक तरह से आपके पास ये हो रहा है कुछ -55%, राइट। तो नेट जो रिडक्शन है वो -55% का हो रहा है। जिस दिन शुरू कर रहा है अगले दिन सुबह पे अगर आप देखोगे तो कुल मिला के आप देखो -55% तुम्हारा क्या है? व्हाट इज -55%? लेकिन हमें एक चीज और देखना है, ये जो डेटा दिया है ये सड़े हुए का डेटा दिया हुआ है 1983। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, फिर अगर तुमने -55% को 3 रातों में यूज किया डायरेक्ट, तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। हमें 1 बाई 1 देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है, कैसे ये चीज क्वेश्चन हो रही है। तो शुरुआत की वैल्यू को क्या माने जरा बताओ, कहां से शुरू करें? आप कहोगे ये 1/2 है, ये 1/10 है,
तो 2 और 10 अगर दोनों को नीचे डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो शुरू की वैल्यू को हम 20 मान सकते हैं। हम शुरू की वैल्यू को 8000 मानेंगे क्योंकि 3 बार ऐसा हो रहा है। ये 8000 क्यों मानेंगे, बहुत ध्यान से समझना। सक्सेसिव में ये -1/2 है, ये वैल्यू मेरी -1/10 है, तो डिनोमिनेटर में 10 और 2 दोनों आ रहे हैं। जब 10 और 2 दोनों आ रहे हैं तो बहुत सेफ साइड है कि आप स्टार्ट करो वैल्यू को 20, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो 20 है, आप 8000 मान लो सीधा। ठीक है, आप 1000 भी मान सकते हो, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, 8000 मान लो। लेकिन हमेशा इससे फायदा ये होगा कि आप फ्रैक्शन में डेसिमल में डील नहीं करोगे। ठीक है, 10 और 2 देखा 20, 20 का क्यूब मान लो। अब इससे फायदा क्या होगा, आप कहोगे पहली रात के बाद 4000 बचेगा, आधा हो जाएगा। आधा के बाद क्या होगा, यहां 400, ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 3600। अब अभी एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 1800, 1800 में कितना कम हुआ 180, 180 के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई 1620, 1620 के बाद ये वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी 810 हुई, और 810 के बाद ये वैल्यू कितनी कम हुई 81। अब बहुत ध्यान से देखना तुम क्या क्या हुआ है। पहली रात में इतने सड़े, दूसरी रात में इतने सड़े, तीसरी रात में इतने सड़े, टोटल कितने सड़े, हाँ जी टोटल कितने सड़े, आपने कहा 400 सड़े, 180 सड़ गए और 81 सड़ गए। जरा देखो कितने सड़ गए, आपने कहा 5 661 सड़ गए, 1983 डेटा क्वेश्चन में दिया है। 3 गुना, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, तो 3 गुना 3 गुना कितना हो गया 24,000। अब मैं तुम लोगों को इसका एक पैटर्न दिखाने जा रहा हूं जिससे इस उत्तरवा को आप तुरंत लिख सकते हैं। अच्छा, बाई ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं ले सकते हैं, धुरंधर हो आप, ऐसे कैसे बाई ऑप्शन ले लोगे राहुल? राहुल जी एक बात बताइए, किस ऑप्शन से शुरू करोगे आप? जो लोग बोलते हैं बाई ऑप्शन लेंगे उनसे मैं पूछता हूं किस ऑप्शन से आप शुरुआत करोगे। आपको समझना है कि अगर आप बाई ऑप्शन चलोगे ना तो वर्स्ट केस में आपको 3 ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे। पहला चेक किया गलत हुआ, दूसरा चेक किया गलत हुआ, तीसरा चेक किया गलत हुआ, तब कहोगे चौथा सही है। तो वर्स्ट केस में तुमको 3 बार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 3 बार तुम ये काम करोगे ना बच्चा, ITI हाथ से निकल जाएगा, मान लो मेरी बात। गया, वो भी गई ITI वाले के साथ, गए तुम काम से। तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो चूंकि आपको उत्तर पता है, आपको आंसर की मिल गई है ना घर पे, देन यू नेचुरली से ऑप्शन चेक कर लेंगे, बिकॉज दैट बिकम्स इजी फॉर यू टू से दिस, बिकॉज ऑप्शन तो तुम्हें पता ही है। तो तुम कहते हो कि ऑप्शन चेक कर लेते हैं सीधा, बी तो करेक्ट है ही है, चेक कर लेते हैं। अरे बी जब करेक्ट पता है तुमको, लगा दो ना, काहे चेक कर रहे हो तुम? और अगर वाकई में ऑप्शन चेक एक वैल्यूएबल अप्रोच है इस क्वेश्चन में, देन आप सोचो कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप 3 ऑप्शन चेक करके गलत करोगे, तब कहोगे चौथा सही है। यू नेवर नो व्हाट इज राइट, डू यू नो दैट? नो, मत बोलना है बात दोबारा, ठीक है? ये वो सवाल नहीं जिसमें ऑप्शन चेक करके उत्तर जल्दी निकाल लोगे तुम। अब तुम्हें इसका बताता हूं शॉर्टकट। शॉर्टकट देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू जब 50% है और ये 10% है, तो कोई चीज यहां पर अगर 100 है, ये 100 50% रिड्यूस होकर 50 बनेगा, और ये उसका 10% क्या है, उस 50% का 10% -5% है, तो क्या इस वैल्यू का ये 5% है? यस। तो जो रातों को सड़ रहा है आम, वो शुरुआत वाले आम का 5% है, जो रातों को आम सड़ रहा है। तो अगर तुमने 8000 से शुरुआत करी तो तुम्हारा जो पहली रात को आम सड़ेगा वो इसका क्या होगा, 5% होगा। देखो सीधे 400 लिखा हुआ है, या तुम पहला स्टेप ऐसे फॉलो करके लिख लो कि ये 400 है, या देख लो कि 50% रिड्यूस होने के बाद 10% रिड्यूस होने का मतलब इसका 5% होना। तो पहली रात को 400 आम सड़ गया। अब देखो अगली रात को क्या होगा, अगली रात को क्या करना है तुमको, इसका आधा करो मेंटली, क्योंकि 50% रिड्यूस हो रहा है। आधा करने के बाद उसको 10% से कम करो, राइट? फर्स्ट मेंटली यू कैन डू इट ना। 400 है, 400 का आधा 200 होगा, और 200 का 10% कम कर लो, 180 होगा। फिर 180 है, इसका आधा करो, इसका आधा करोगे 90 होगा, 90 को 10% कम कर दो, कितना होगा, 81 होगा।
तो पहली रात का लिख लो, बाकी रातों का क्या करना है, जैसे परसेंटेज रिडक्शन है उसी को फॉलो करो, ये वैल्यूज आ जाएंगे, आपको ये डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स योर स्टैंडर्ड केस। ये इसका 45% है, ये इसका 45% है, समझ में आया कि नहीं। तो जैसे पहली वैल्यू आपकी निकल जाए, फिर उसका 45% है, क्योंकि नेट रिडक्शन 55% हो रहा है, वैल्यू 45% हो जा रही है, तो ये उसका 45%, ये उसका 45%। या तो ऐसे ध्यान करोगे, या आप कहोगे ये 400 है, आधा किया, आधा क्यों किया, क्योंकि ये हो रहा है 200, 200 में 10% कम 180, फिर इसका आधा किया 90, 90 का 10% कम किया 81। तो वी कैन राइट इट डायरेक्टली, एंड वी कैन राइट इट डायरेक्टली एंड गेट द आंसर। टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए सर। क्यों इन क्वेश्चंस में मजा नहीं आ रहा है मोनू, पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है तुमको? बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं कराने लगूंगा ना, तो मैथ नहीं सीख सकते हो फिर, समझे कि नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बट सवाल ये है कि जो कराया जा रहा है तुम इसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे हो, समझे। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटना चाहते हो, कुछ नहीं होगा उससे, सब रट के जाते हैं, सब रट के जाते हैं समझे कि नहीं। बट नंबर नहीं आते। नंबर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उन्हीं का आता है जिनके फंडामेंटल्स बढ़िया हैं, वो चीज़ों को जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे, समझे। तो आप फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। परसेंटेज इज अबाउट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इज अबाउट परसेंटेज में बेस क्या होता है, परसेंटेज अबाउट परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे होती है, सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं इन सवालों के थ्रू। तो आप फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको वो टिक मार्क लगाना है कि हाँ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सर ने करा दिए, तो सर बहुत अच्छे हैं। सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराए, सर बहुत खराब है। डोंट गो लाइक दिस सर, प्लीज। मेरी क्लास में मेरी तरह से पढ़ो, तब मेरी तरह बनोगे, समझे। एक इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट हैं, उन्होंने कंटेस्ट किया, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 120 वोट इनवैलिड हो गए। विनिंग कैंडिडेट को 41% वोट मिले टोटल वोटर्स का ऑन द वोटर लिस्ट, और उसको 200 वोट ज़्यादा मिले अपने अपोनेंट से। डिफीटेड कैंडिडेट का जो वोट परसेंटेज है, जितने वोट पड़े हैं उसका कितना परसेंटेज है। वाह 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 वाह, अच्छा सवाल है बेटा, करते हैं इसको। चलो, हाउ वी कैन एज्यूम 8000। हाँ ये पूछो, ये बताएंगे आप। देखो बेटा, जब आप सक्सेसिव में आगे बढ़ रहे हो और आपका पहला जो नंबर है वो फ्रैक्शन में मुझे 1/2 दे रहा है माइनस में, दूसरा मुझे -1/10 दे रहा है, तो अगर मैं एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करूं जो 20 है, वहां से अगर आप आगे बढ़ोगे तो पहले आप 1/2 करोगे, 10 मिलेगा, आप खुद देखो, और 10 का आप 1/10 करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से 1 माइनस होगा, 9 मिलेगा। तो जब हमने 20 से शुरुआत करी तो फायदा ये हुआ कि हमें किसी भी डेसिमल नंबर से बीच में डील नहीं करना पड़ा। तो सक्सेसिव में ये लॉजिक होता है कि अगर आप फ्रैक्शन में व्यक्त कर पाते हैं चीजों को, तो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या मान के चलेंगे। अगर 20 और 2 है, 10 और 2 है, तो हम सीधे क्या करेंगे, 20 मान के चलेंगे, 20 मान के चलेंगे, और 3 बार यही काम हो रहा है तो हम 20 × 20 × 20 8000 मान के चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। दैट इज द लॉजिक, सिंपल लॉजिक, कि बीच में हमें डेसिमल वैल्यूज ना मिले, क्योंकि अल्टीमेटली रेशियो है, और अगर अल्टीमेटली ये रेशियो है तो कोई टेंशन ही नहीं है। स्क्रीन कट हो रहा है, कैसे कट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन कट हो रहा है कहाँ, ये में, इस सवाल में थोड़ा थोड़ा, इतना सा ना, टेंशन मत लो, चुनाव है थोड़ी बहुत धांधली चलती है, सवाल थोड़ा उधर घुस गया है ठीक है, पर हम तुमको समझा देगा, चिंता मत करें। हाँ 1000 लेके करोगे तो थोड़ा सा वैल्यूज दशमलव में आ जाएंगे ना बच्चा, इसलिए 2 और 10 का प्रोडक्ट 20 से 20 लेके चलो। बिना नंबर एज्यूम के सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? अजय जी देखिए एक चीज बताओ, नंबर हम एज्यूम इसलिए करते हैं कि हमारा पाला सिर्फ इंटीजर से पड़े। तो जब तुम्हें यह संभावना दी जाए कि आप नंबर अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, हमें रेशियो मेंटेन करना है बस।
हम ये थोड़े ना करें कि हमारी वैल्यू 8,000 है। अगर हमें पता हो कि हमारी वैल्यू 8,000 है तो हम लगाएंगे क्यों? हम ये कह रहे हैं कि हम 8,000 से शुरू करेंगे, बाद में जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम करेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने 8,000 को 3 से गुणा किया, तो जब तुम्हारे पास ये स्वतंत्रता है कि तुम वैल्यू को अपने हिसाब से ले सकते हो, तो अगर तुम वैल्यू एज्यूम नहीं करोगे तो तुम एक्स लोगे, और जैसे ही तुम एक्स लोगे तुम्हारी जिंदगी हराम हो जाएगी। एक्स के साथ ही जिंदगी हराम हो जाती। एक्स लिया, ये x/2 बना, x/2 इंटू 0.9 बना। अब सोचो, अभी से समस्या खड़ी हो गई, x/2 इंटू 0.9, फिर उसको 50% कम करो, x/4 इंटू 0.9, फिर x/4 इंटू 0.9 इंटू 0.9। क्यों सुसाइड करना चाहते हो एक्स के साथ? एक्स के चक्कर में पड़ के क्यों सुसाइड करना चाहते हो? इसलिए वैल्यू मानो अपने हिसाब से। जब तुम्हें सुविधा दी गई है कि तुम कुछ भी मान लो, तो मानो ना, उस वैल्यू को मानो जिससे तुम्हें कन्वीनियंस रहे। जब एक तरफा प्यार करना है तो किसी से भी करो ना, कि वहां भी तुम अपना स्तर गिरा के रखोगे कि नहीं, एक तरफा प्यार भी हम इन्हीं से करेंगे। जब एक तरफा ही करना है तो किसी से भी करो, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो विश्व सुंदरी से प्यार करो तुम। जब तुम्हारा प्यार एक तरफा है तो वहां तो कम से कम किसी से भी प्यार करो। स्वतंत्रता है भैया, तो वैल्यू को अपने हिसाब से ले लो, 8,000 ले लो, जीवन सरल रहेगा। चले आगे बढ़ें। टॉपर बोलते हैं प्रीवियस ईयर करना जरूरी होता है। अगर नीचे मेरे धरती होती तो मैं कहता धरती फट जाओ मैं समा जाऊं, बट इसके नीचे भी लोग रहते हैं, अगर ये फटा तो मैं उनके घर में गिर जाऊंगा। ठीक है। तो ये भी नहीं बोल सकता मैं, अरे भैया किसने बोला प्रीवियस ईयर मत करो? बट सिर्फ टॉपर की सुननी थी तो मेरी तुम क्यों आए यहाँ पर? कई टॉपर तो बोलते हैं कि क्लासेस मत करना, कोचिंग नहीं करना चाहिए, बोलते हैं कई टॉपर्स, बोलते हैं। तुम यहाँ आए हो तो मेरी बात सुनोगे, टॉपर की बात सुनोगे? हैं? तुम लोग ना शब्दों को पकड़ के मरोड़ रहे हो बस। टॉपर ने बोला है प्रीवियस ईयर करना चाहिए, मैं कब बोल रहा हूं कि तुम्हें प्रीवियस ईयर नहीं करना है? तो पहले फंडामेंटल बात सीख लो, फिर तुम देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैसे धज्जियां उड़ाओगे। क्वेश्चन किस पे बेस्ड होता है बच्चा? फंडामेंटल्स पे होता है। वही तुमको सिखा रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के, बड़े बड़े सवाल करा के उनको सिखा रहा हूं तुमको, तुम्हारी थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहा हूं, फिर जाके उन सवालों को करना। चूजों की तरह लगेंगे वो सवाल तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये सीखना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, हम रट लें। तो मेरी बात सुनोगे, चुपचाप इसको करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अटके पड़े हैं। बिल्ड फंडामेंटल्स यार। क्या तुम लोग, मतलब अर्जुन बनाना चाहता हूं तुम्हें, दुर्योधन बनना तुम लोग छोड़ ही नहीं रहे हो। चलो सवाल करो। एक इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट हैं, उन्होंने कंटेस्ट किया, जिसमें 20% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया। 120 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो देखो क्या कहानी है, पहले इसको लिखते हैं। तो एक इलेक्शन है, 2 लोगों ने वोट किया, पार्टिसिपेट किया, 20% ने नहीं दिया है, 80% लोगों ने मतदान कर दिया। ठीक, इस मतदान में 120 इनवैलिड हो गए, तो जो वैलिड मतों की संख्या है वो 80% माइनस 120 है। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको क्या मिला है? 41% मिला है ऑफ यहां का, क्या लिखा हुआ है बेस, टोटल मतों का जो इस लिस्ट में है, मत सूची में है जो यहां पर, तो ये उसका 41% है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? 39% माइनस 120। ये 41% इसमें से घटा दो सीधा, 39 माइनस 120 ये हो गया। और इसको अपने अपोनेंट से 200 ज़्यादा मिला है, तो अपोनेंट से कितना ज़्यादा मिला है? आप कहोगे 2% प्लस 120 ज़्यादा मिला है, ये वैल्यू 200 के बराबर है। यहां से तुम्हें मिलेगा कि 2% तुम्हारा 80 के बराबर है। डिफीटेड कैंडिडेट कितना परसेंट है इसका, ये निकालना है तुम्हें। इसका जो मत प्रतिशत है, ये इसका कितना परसेंट है? जो वोट्स कास्टेड है उसका मतलब जितने मत पड़े, इसका कितना परसेंट है?
तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, इसका कितना परसेंट है। दो तरीके हैं, 2% तुम्हारा 80 आ गया, तो आप कहोगे 100% मेरा क्या होगा, 50 से मल्टीप्लाई करना है, 4000 होगा। 4000 लिखो यहाँ पर, ठीक है। ओके, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वैल्यू 4000 के बराबर हो गई। अगर ये वैल्यू 4000 के बराबर हो गई तो मैं कहूंगा मुझे 4000 के बेस पर इसका परसेंटेज निकालना है। 1% 40 के बराबर है, तो 39% निकालो तुम। तो आप कहोगे 39 इंटू 40 माइनस 120, ये वैल्यू होगी। इसको मल्टीप्लाई करो, तो 39 दूना 78 दूना 156, 1560 हो गया ये, माइनस 120 बटे 4000, राइट। यहाँ माइनस करोगे तो ये वैल्यू होगी 1440 बटे 4000, एक जीरो काट दो, 144 बटे 400 है, 4 से डिवाइड करोगे 100 आएगा, 36 आ जाएगा। 100 के बेस पर 36 क्या होता है, 36% होता है। आंसर क्या हो गया? नहीं तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। 41 पर, अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ फोर्स, एक मिनट बना, 2% क्या कह रहे हो? 41% माइनस 120 होगा, कैसे? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, विनिंग कैंडिडेट के 41% है, वो करेक्ट है। ये वैल्यू आपकी 39% माइनस 120 है, वो भी सही है, सब सही चल रहा है। 2% 80 के बराबर है, भी ठीक है। 100% 4000 के बराबर है, वो भी ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो हारा है वो इसका कितना परसेंटेज है, 80 का, ठीक है। इसमें क्या गड़बड़ी कर रहे हैं देखो बस, 36 29 इंटू 4 39 टू 40, बिकॉज 1% इज 40। ये सही लिखा है ना, सब सही तो लग रहा है यार, गड़बड़ी कहाँ है? कोई बताएगा गड़बड़ी कहाँ है? बेस 80% ले लिया, 80% का वैल्यू, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 4000 नहीं रखना है, वरना गलत हो जाओगे, क्योंकि बेस आपको 80% रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बेस अगर 80% रखना है, 80 40 गुना होगा, 3200 ही होगा यहाँ पर। तो ये ख्याल रखना है कि किस बेस पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किस बेस पर वैल्यू निकालनी है। तो ये काटोगे ऐसे तो 144 बटे 320 आएगा, और फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू है 144 00 बटे 320, ये 0 से 0 कट गया। अब फर्दर आपको काटना पड़ेगा 32 से, तो 32 को आप कितनी बार लेके जा सकते हो यहाँ पर क्लियरली, 4 बार। 64 दूना 128 हो गया, 128 के बाद 16 बचेगा, ये वैल्यू आपकी 45% आ जाएगी। तो आपका आंसर हो गया बी। पर ये सब करना नहीं है सर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। देखो हम कहेंगे मुझे इस बेस पर अपना परसेंटेज चाहिए, ये जो 39% माइनस 120 है, जरा बताओ 120 कितना परसेंट होगा? आप कहोगे 80 अगर 2% है तो 120 मेरा 3% होगा, तो ये वैल्यू हो गई 36% अपॉन 80%। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू 36/80, और 36/80 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू है 45%, सीधा हो गया आंसर। ये क्यों खेल खेल रहे हो भैया? यही चीज तुमको थियरी मैंने पढ़ाई थी मार्क्स वाले में क्वेश्चन में, कि जब मुझे कन्वर्जन पता है परसेंटेज का नंबर में, तो मुझे ये भी कन्वर्जन पता है कि नंबर का परसेंटेज में कन्वर्जन क्या होगा। तो 80 नंबर 2% के बराबर है, या फिर 40 नंबर 1% के बराबर है। तो मुझे इस बेस पर इसका परसेंटेज चाहिए, तो मैं क्यों ना 120 को सीधे 3% लिख दूं। अगर मैं इसको नंबरों में कन्वर्ट करूंगा तो दो चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो एक ही चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया। तो ये वैल्यू 36/80 हो गई, और 4 9 36, ये 9/20 हो गई, और 9/20 क्या होता है, 1/20 5% होता है, ये वैल्यू 45% हो गई। कितना आसान है अगर आप सही से करो तो, अगर लॉजिकली करो तो, ठीक है। यार ये 41% माइनस 120 कैसे होगा यार? उसने साफ साफ बोला है कि 41% टोटल वोटर्स का विनर को मिला हुआ है, तो इसको 41 ही लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग?
है। जो भी लोग नंबर्स निकाल रहे हैं सारे, दीपक मिश्रा ने देखो नंबर ही कैलकुलेट कर दिए, नहीं करना है सब, एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं जाना है, एब्सोल्यूट वैल्यू विल टेक मोर टाइम। इस क्वेश्चन का अगर आपको मेथड सीखना है तो ये सीखना है, हमेशा आपको लगता है कि अगर 2% 80 के बराबर दिया है तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर डालो, नहीं, हम नंबर को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें अब ये कन्वर्जन जो मिला है, ये परसेंटेज टू नंबर और नंबर टू परसेंटेज मिला है, जहां जो फिट बैठेगा वो करेंगे। तो यहां अगर मुझे इस बेस पर वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं 80% लिखूंगा, और 39% माइनस 120 को मैं 120 को 3% लिख दूंगा, 39 माइनस 3 36/80 मिलेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। नंबर सिस्टम के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? ब्लेंडर सिस्टम, ठीक है। पहली बात तो नंबर सिस्टम सुबह होता है, शाम को तुम आके फर्जी वाहियात बातें करते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? हैं? लोगों को जो चल रहा है उसे मतलब नहीं। अगला कौन सा टॉपिक हो? अगला कौन, बताओ ना, इससे बोर हो गए, अगला बताओ। ये तो बेकार है, परसेंटेज बेकार चीज़ है। अगला बताओ, नंबर सिस्टम के बाद अगला कौन सा हो? 500 किलो और contained certain amount of iron after the blast furnace process. 200 किलो of slag containing 12.5% of iron was removed. Percentage of iron in the remaining ore was found to be 20% more than the percentage in the original ore. How many kg of iron was there in the original 500 kg ore? यार 120 वोट इनवैलिड है, तो वैलिड वोट्स कितने हैं? 80% माइनस 120 होंगे ना, कि इनवैलिड वोट को कैसे काउंट कर लोगे? घर जाके इसको जरा एक बार सोचना, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया चार्ट बना के शुरू में इसको समझा दिया, तो घर जाओगे थोड़ा दोबारा देखोगे, समझोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ अभी वापस। 39 कैसे लिख दिया? अबे 41 है और 80 एक माइनस 120 है, तो 41 और 39 का सम ही तो 80 होता है, तो लिख दिया डायरेक्ट। घर जाके करना एक बार, समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगला सवाल करो। ये जो 500 किलो और है, इसमें कुछ आयरन है, ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस किया, फिर 200 किलो कुछ निकला, उसमें 12.5% आयरन को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। 12.5% आयरन निकल गया, इसमें कुछ आयरन था, तो 200 किलो जो निकला है, कह रहा है उसमें 12.5% आयरन रिमूव हो गया, तो एक तरह से मैं लिख सकता हूं कि 25 kg आयरन रिमूव हो गया, क्योंकि उसका 12.5% 200 का, तो 25 किलो आयरन क्या हो गया है मेरा? रिमूव हो गया है। अब कह रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ आयरन है रिमेनिंग ओर में, वो 20% ज्यादा है देन द परसेंटेज इन द ओरिजिनल ओर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओरिजिनल ओर में मान लेते हैं X% आयरन है, तो यहां आपका 200 kg निकल गया, अब यहां क्या बचा तुम्हारा? 300 kg बचा। कह रहा है यहां पर जो परसेंटेज है वो X+20% है, राइट। अब आपको बताना है कि कितना आयरन था, तो आपको समझना है कि 500 का X% निकालोगे, तो मैं लिख रहा हूं X परसेंटेज ऑफ 500 बराबर क्या होगा? ये जो 25 किलो यहां से निकला है प्लस X+20% ऑफ 300, X+20% ऑफ 300 kg, क्योंकि ये टोटल आयरन हो गया और ये इनिशियल आयरन मौजूद है, दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहां से आएगा 5x इज इक्वल टू 25 प्लस 3 इंटू X+20, तो ये हो गया 25 प्लस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू 5x। 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 85। x की वैल्यू कितनी हो गई? परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया 85/2, राइट। ये परसेंटेज हो गया आपका। अब आपको अगर निकालना है कि ओरिजिनली कितना आयरन था, तो ये x की वैल्यू आ गई, आपको पता है ओरिजिनली कितना आयरन था आपका? ये 5x, तो आपको निकालना है 5x। 5x विल बी 5 इंटू 85/2, राइट, दैट इज व्हाट द वैल्यू इज। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा आपका आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर? 3x प्लस 60, ये हो गया, ये 85 हो गया, सब ठीक है, ठीक दिख रहा है यार। 2x इज इक्वल टू 85, x इज इक्वल टू 85/2,
5 × 85/2, 5×40 200, और 200 के ऊपर तो कोई आंसर ही नहीं दिया हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है? देखो पिछले सवाल से बाहर निकलो सभी भी। हाँ राइट, एक मिनट, यहाँ देखो क्या गड़बड़ी हुई। 12.5% आयरन वॉज रिमूव, 12.5 का 25 हो गया, 25 लिखा यहाँ ये 5x हो गया, करेक्ट है। 300 किलो जो बचा उसमें 20% ज़्यादा आयरन है, ठीक है, 20% मोर दैन द परसेंटेज इन द ओरिजिनल ओर। हाँ मिल गई गलती मुझको, तुमको मिली कि नहीं? बताओ क्या गलत है, क्या गलत है भैया, क्या गलत है? 89.28 उत्तर सही है, यहां क्या गलत है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? बिल्कुल 20% ज्यादा है, इसका मतलब x प्लस 20% नहीं है। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। बेस को बेटा सही से समझना पड़ेगा, बेस को अगर सही से समझोगे नहीं मामला सब गड़बड़ा जाएगा। x प्लस 20% ये नहीं है, यहां अगर ये x% है तो ये 1.2x% है बस। 20% ज्यादा क्या होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां 6/5x% है, दैट इज व्हाट द सिनेरियो इज। जब आप x प्लस 20 लिख रहे हो तो आप x को 20 से बढ़ा रहे हो, x 20% से बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये आपकी सारी चीजें गलत आई यहां पर। तो बेस का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो घोटाला होगा आपसे, राइट। तो घोटाले से बचने के लिए सवाल को ध्यान से पढ़ के, कि क्या दिया हुआ है आपको कि 20% मोर देन द परसेंटेज इन द ओरिजिनल ओर, तो वो उससे 20% ज्यादा है, x का 20% बढ़ाना है आपको। तो अब आप ये लिखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 25 प्लस ये जो आपकी वैल्यू है 6/5x% ऑफ 300। अब सब कुछ सही है, तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी 5x इज इक्वल टू 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 6×18/5x, ठीक है। यहां से इसको उधर लिखा होगा, 25 - 18 होगा आपका 7x/5 इज इक्वल टू 25। सो इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम हियर x की वैल्यू तो ये होगी आपकी 125/7, बट आपको पता है आपको निकालना है 5x, क्योंकि शुरू में क्वांटिटी कितनी है 5x है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 625/7। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है 90 से थोड़ा सा कम है, 630 होता है, 7 का 90 गुना 630 होता है, तो आंसर क्या हो गया 90 से हल्का सा कम, बी ऑप्शन। ये अराउंड 90 है तो बी ऑप्शन लगा दो, कुछ करना नहीं है, क्योंकि 90 के नीचे जो ऑप्शन है दूसरा ये है बहुत दूर है, 90 से जस्ट कम है आपका आंसर, तो 89.28। डिवाइड करना एग्जैक्ट निकालना तो करो डिवाइड, 7 × 8 = 56, 6 7 9 63 2, फिर 7 दूनी 14, 7 8 56 ऐसा करके करोगे तो भी ये वैल्यू आ जाएगी। 25 kg नहीं समझे आप, समझा देता हूँ। 200 किलो जो मटेरियल निकाला गया है उसमें 12.5% का आयरन था, तो 200 किलो मटेरियल निकला उसमें 12.5% आयरन था, तो 25 किलो आयरन था, तो 25 किलो निकल गया, तो 25 प्लस ये मिला के ओरिजिनल जो आयरन था उसके बराबर होगा। और ये क्या इक्वेशन बनाओ, सीधे से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 3 एम्प्लॉइज हैं, पार्टिसिपेट करेंगे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक के अवार्ड में। विनिंग कैंडिडेट को 53% मिला है टोटल का, और जो टोटल का डिफरेंस है, पुल्ड क्या होता है, अच्छा पुल्ड बाई अदर है, ठीक है, पुल्ड बाई वोट्स, पुल्ड बाई अदर कैंडिडेट वॉज 19.5%। अगर लीस्ट रैंक होल्डर के 2700 हैं, 3 लोग हैं यहाँ पर, 3 लोग कर रहे हैं कंटेस्ट, ध्यान रखना। नंबर ऑफ वोट्स इफ नो वोट्स आर इनवैलिड, इनवैलिड कुछ नहीं है। 53.5% जो है विनर का है, तो ये विनर हो गया 53%। फिर तुम्हारा क्या है, लूजर है जो हारा है, लीस्ट रैंक होल्डर है 19.5 है, तो जो मिडिल में होंगे भाई साहब उनको कितना मिला होगा, 53 और 19 कितना हो गया 72, 0.5 हो गया 73, तो टोटल 100% जो होता है उसमें से अगर आप ये घटाओ 53.5 और 19.5, ठीक है, तो 73 घटाओगे तो ये 27% आ जाएगा। ये वैल्यू क्या है आपकी 73, तो 100% माइनस 73%, ये वैल्यू हो गई 27%। आगे क्या बोला है,
लीस्ट रैंक होल्डर के द्वारा जो पाया गया है वो 2700 है। नहीं, ये मैंने जो लिखा है सही नहीं है। क्यों? लीस्ट रैंक होल्डर को 19.5% नहीं मिले हैं, ये जो लिखा है गलत है। लीस्ट रैंक होल्डर में ये दिया हुआ है कि अंतर जो है 19.5% है, राइट? किसका? इन दोनों का। तो आपको इन दोनों का टोटल पता है। टोटल कितना है? आप कहोगे ये m+l मुझे मालूम है, और ये m+l की वैल्यू कितनी है? 46.5%। 100 में 53.5 घटा लो, ठीक है? और m-l भी पता है तुमको, राइट? कितना है m-l? ये 19.5 है। तो यहां से तुम्हें m और l निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 46 और 19 कितना होगा आपका? 65। 66/2 33% हो गया आपका। तो ये वैल्यू तुम्हारी 33% है, राइट? और अब ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, वो यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा 88.5, तो ये हो गया तुम्हारा 11.5%, राइट? अब देखो सही है, ओके। m+l आपको दिया हुआ है, 100 में से घटाया, m-l आपको दिया हुआ है, इन दोनों को आपने जोड़ा, 66/2 आपका 33 आ गया। सही है? क्या ये 11.5 है, 13.5 है? ये वैल्यू 13.5 है, 11.5 नहीं, क्योंकि ये 86.5 है, 13.5 है, 88 नहीं। अब हो गया। देन आप कहोगे इसकी वैल्यू मुझे दी है कितना? 2700। काटेंगे, कितना आएगा आपका? राइट, 20,000। 100% कितना आ गया? 20,000। आंसर क्या हो गया? ऑलराइट, दैट्स आंसर। अब देखना एक चीज बहुत ध्यान से, जब भी आपके पास ऐसा दिया हो कि दो लोगों का टोटल दिया हो और दो लोगों का अंतर दिया हो, तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सरलता से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे 46.5 मेरे पास टोटल है, एक को मुझे 19.5 एक्स्ट्रा देना है, तो पहले ही दे दो उसको। यहां से जब आप 19.5 खींचोगे तो कितना बचेगा? 46 में जरा 19 घटाओ और बताओ मुझे कितना मिलेगा। तो आप कहोगे 46 में अगर हम 19 घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 27। अब वो जो 27 बचा उसको आप बराबर बराबर बांट दो, 13.5 13.5। अब ये दोनों इकट्ठा करो, तो इस तरह से बंटवारा हो जाता है। एक को 33% मिल गया और एक को 13.5 मिल गया, या ऐसे देख लो, एक को 13.5 मिल गया तो जो बाकी बचा वो दूसरे को मिल गया। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप ये इक्वेशन ना लिखो और आप बोलो कि भैया अंतर 19.5 है, तो पहले वो 19.5 निकाल लेते हैं, 27 बचा, 27 को आधा आधा बांटेंगे, 13.5 एक को मिला, एक को 13.5 मिला, एक को 19.5 दे दो, तो वो रिमेनिंग हो गया, वो आपका 33% हो गया। वी कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। अगर इक्वेशन नहीं बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट इसका आंसर है बी। एक गांव है, उसमें 2/3 मेल हैं, बाकी फीमेल्स हैं। 80% जो मेल्स हैं और 70% फीमेल हैं वो लिटरेट हैं। 40% लिटरेट मेल्स हैं और 30% लिटरेट फीमेल हैं, वो ग्रेजुएट हैं। 20% ग्रेजुएट मेल्स हैं, 25% ग्रेजुएट फीमेल्स हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो कितना % है टोटल पॉपुलेशन का विलेज के। अच्छा सवाल है। अगेन यू हैव टू यूज रिकरिंग परसेंटेज एंड देन फाइंड द आंसर। 20,000 कहाँ से आया? 13.5% अगर मेरा 2700 है तो 1% आपका 200 के बराबर होगा। डिवाइड करो, 13.5 का डबल क्या होता है? 27। 13.5% अगर 2700 है तो 1% 20 के बराबर हुआ, 200 के बराबर हुआ। किसको कितना देना है? रितेश जी, जिसको सबसे कम मिला है उसको लीस्ट बोल रहा है वो, तो वो सबसे कम वाला होगा, 19.5 वाला होगा। 33 कहाँ से आया? एक को 19.5 मिला, एक को 33 मिला, ठीक है। चलो ये देखो, पहले क्या करें यार, शुरू से ही मान लेते ना इसको, 2/3 बोल रहा है, फिर 80% मेल वगैरह वगैरह करना है, ठीक है। तो क्या माने वैल्यू जरा बताओ? 300 माने शुरू में? हैं? चलो 300 मान लेते हैं तुम्हारे कहने से।
तो आप कहोगे 300 अगर हैं तो इसमें 200 मेल हो गए, ये मेल हो गया, और 100 फीमेल हो गया, राइट। 80% मेल, इसका 80% निकालो, 160 हो गया। ये क्या है? 70% फीमेल लिटरेट है, दे आर लिटरेट। आगे 20% ग्रेजुएट मेल्स एंड 20%, पहले ग्रेजुएट का डेटा भी देखना पड़ेगा हमें, लिटरेट का डेटा हो गया। 40% लिटरेट मेल का ग्रेजुएट है, इसका 40%, 16 का 40% कितना हो गया? 64, ये ग्रेजुएट है। और यहाँ 20% या 30% ना, 21 ग्रेजुएट हो गया। इसका 20%, उसका 25%, इसका 20% निकालोगे तो ये आएगा 20% ऑफ 64। 64 का जो 10% होता है वो 6.4 होता है, 20% उसका डबल होगा 12.8। इसका 25% निकालना है, 25% किसका निकालना है? 21 का। 25% क्या होता है? 1/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, 5.25, दशमलव में आया, कोई बात नहीं। अब बताना ये लोग गवर्नमेंट सर्विस में यार, शुरुआत तुमने 300 से करी है, तो गवर्नमेंट सर्विस में जो टोटल लोग हैं वह 12.8 प्लस 5.25 है, डिवाइडेड बाई 300, 12 5 17, 18.05 बटे 300। अब इसका अगर तुम परसेंटेज निकालने जाओगे तो 100 से गुणा करोगे, ये दोनों कट जाएगा, 3 छक्के 18, बी ऑप्शन। सिक्स पॉइंट टू नहीं, 6.01। आप कहोगे सर ये दशमलव में आ गया, तो क्या दिक्कत है यार, एक वैल्यू दशमलव में आ गई तो। कई लोग कहेंगे सर 12.8 पुरुषों की संख्या कैसे हो सकती है, पुरुष दशमलव में कैसे हो सकते हैं? अरे यार तुमने माना 300 तो पुरुष दशमलव में, इसका मतलब थोड़ा ना कि पुरुष दशमलव में है, 300 तुमने माना उसके हिसाब से दशमलव में आया, तो टेंशन क्यों है? नहीं क्लियर? 12.8% हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 69। एक शहर में 45% औरत नहीं मर्द पुरुष शादीशुदा हैं और 20% औरतें भी शादीशुदा हैं, ये मान के कि नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस, किसी की एक से ज्यादा शादी नहीं हुई है, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज अनमैरिड? वाओ, किसी की एक से ज्यादा शादी नहीं हुई है, इसका क्या मतलब है? शादी तो एक ही होती है? नहीं, शादी एक से ज्यादा भी होती है, पहले होती है कि नहीं होती है? आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों के घरों में दिखता होगा, दादा के बाबा, बाबा की 2 शादियां, ताऊ जी की 2 शादियां, पहले बहुत कॉमन था 2 शादियां करना लोगों का, वेरी कॉमन। एक तो ऐसी शादी में मैं बारात गया हूं, उनकी दूसरी शादी थी, ठीक है, पता था हमको, छोटे से बच्चे थे हम, दूसरी शादी थी उनकी। पहली शादी का कारण ये था कि उनको अब कुछ ऐसा हो गया था, कुछ मेडिकल इशू हो गए थे, लड़कियां थी, तो ये वह लड़के, अब अगला बच्चा नहीं हो सकता उनको, अब वहां तो भैया लड़का चाहिए, लड़का नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं है। दूसरी शादी इसलिए हुई क्योंकि लड़का चाहिए। अब वो सीक्रेट शादी हुई, और उस सीक्रेट शादी में मैं बारात गया था, मुझे नहीं पता था कि क्या है, चलो बारात जाने का मौका मिलेगा, मिठाई खाएंगे, तो गया था उस शादी में मैं, वो उनकी दूसरी शादी थी। ठीक, तो ये तो हमारे जीवन काल में वैसी बारात की है, तो ये कॉमन चीज़ है, पहले होती थी, अभी भी होती होगी, मुझे लगता है गाँवों में तो होता है। एनीवे यू आर नॉट अलाउड, सरकारी लोगों का एक ही विवाह होता है, ठीक है, तो तुम लोगों को ऐसे मौके कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए ये सवाल आपके लिए एप्लीकेबल है। अब एक चीज समझना है यहां पर, दूसरा, ये सवाल ना करंट अफेयर से लिंक मत करना। यहां हमें एक चीज का मानना बहुत जरूरी है कि आदमी की शादी औरतों से ही हो रही है, क्योंकि आज के डेट में पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है, गड़बड़ नहीं कहूंगा मैं, प्रोग्रेसिव हो चुका है, द राइट वर्ड, नॉट गड़बड़। अब लड़का लड़के से भी शादी कर सकता है, लड़की लड़की से भी शादी कर सकती है,
अभी सुना सोलोगैमी हो रही है, लोग खुद से शादी कर रहे हैं। तो ये सवाल में वो सब कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सवाल ना होने वाला तुमसे। ये मान के चलो कि गणित का जो सवाल जिसने भी बनाया होगा वो पुरानी सोच का आदमी है। ठीक है। तो आदमी की शादी औरत से ही हो रही है, बस सिंपल इक्वेशन, और एक ही शादी हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 45% जो आदमी है ये 20% औरतों के बराबर होंगे। ये पहली चीज है जो तुम्हें लिखनी है। इतना समझाना पड़ा तुम्हें इस सवाल के लिए। ये क्वेश्चन ना बड़ा सेंसिटिव सवाल है, वरना तुम गड़बड़ कर डालोगे सब। तुमको क्या अभी तो सोलोगैमी पढ़ा था, इसका आंसर तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा, तो बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 5 चौके 20, 5 9 45। तो ये आदमी और औरत का रेशियो हो गया जो मौजूद है, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। अब कह रहा है कि कोई 2 बार शादी नहीं कर रहा है, तो कितने % पॉपुलेशन अनमैरिड है तुमको निकालनी। तो एक काम करो, तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं कुछ लिख रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कि 40 पुरुष हैं और 90 महिलाएं हैं, क्योंकि अनुपात पता है 4:9 है। अब इसका 20% मैरिड है, तो इसका 20% कितना होगा? 18। ये 18 है तो ये भी 18 ही होगा ना। यहां 18 लोगों की शादी यहां के 18 लोगों से हो रही होगी। तो जो मैरिड लोग हो गए वो कितने हो गए? वो 36 लोग हो गए। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 130 की है। तो ये मैरिड का परसेंटेज पॉपुलेशन हो गया। इसको 100 से गुणा कर लो, ये कट जाएगा। ये वैल्यू हो गई 360/13। 13 दूना 26, फिर 100/13 बनेगा, 13 7 91, 9/13%। ये वो लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो कितने लोगों की शादी नहीं हो रही है, हुई है? आपको हो गया 100% माइनस 27 9/13%। इसको माइनस करेंगे हम, 28 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 72, और ये हो गया तुम्हारा 4/13%। आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। इतना करने की जरूरत थी नहीं। जब आपको 27 यहाँ दिख गया, जब यहाँ 27 तुम्हें दिख गया, तो आपको पता है आपका आंसर यही होगा। 27 दशमलव कुछ कुछ 100 में से घटाओगे मिलेगा 72 दशमलव कुछ कुछ, हो गया ये डी ऑप्शन। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर? हाँ जी, हो गया सवाल। नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। क्या हम इसमें एक दूसरा तरीका आपको बताएं, एवरेज का तरीका है? देखो एवरेज का तरीका, 45% शादीशुदा, 20% शादीशुदा, 80% औरतें अनमैरिड हैं, 55% पुरुष अनमैरिड हैं। इनको जब इकट्ठा करोगे, इनको जब तुम इकट्ठा करोगे तो नेट जो अनमैरिड लोग होंगे वो इन्हीं के बीच में आएंगे। अब इनके बीच में प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं है, बट बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। फिर आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, ये वाला डेटा वापस लाना पड़ेगा कि भैया मेल 9 है और फीमेल कितनी है? मेल 4 है और फीमेल 9 है। मेल 4 है और फीमेल 9 है। अब अगर ये 1:1 में होता, ध्यान से देखना, 80 और 55 135 होता है, और 135 का जो आधा होता है वो 67.5% होता है। तो अगर ये बराबर मात्रा में मौजूद होते तो जो औसतन लोग अविवाहित हैं वो 67.5% होता। लेकिन महिलाएं ज्यादा परसेंटेज में अविवाहित हैं, तो परसेंटेज इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 67.5% से वैल्यू आपकी बड़ी आएगी। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये जिसकी बात मैं कर रहा हूं ये मैं औसत में आपको समझाऊंगा, एवरेज में। एवरेज, औसत नाम का एक टॉपिक होगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जिन्होंने यूट्यूब पे मुझे देखा उन्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। औसत का ये खेल आपको औसत में क्लियर कर दूंगा। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, बिना कुछ किए लगा दिया, 55 80 हो गया, कैलकुलेशन नहीं करी पूरी। कहाँ 18 कैसे? अरे यार ये 90 है ना, 90 महिलाएं हैं, 20% महिलाएं हैं, आपने शादी कर ली है, तो 90 का 20% 18 ही तो होगा। और 18 महिलाओं ने किससे शादी करी होगी? 18 पुरुषों से करी होगी। हो गया। क्लियर? ठीक है, बाकी चीजें आप धीरे धीरे करके समझोगे। 17वां सवाल, एक शहर में जो पॉपुलेशन 2003 की है वो दी हुई है। एक साल में जो मेल पॉपुलेशन है वो 13.13% से बढ़ेगी,
फीमेल पॉपुलेशन 11.11% से बढ़ेगी, ओवरऑल पॉपुलेशन 12.12% से बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ मेल्स ओरिजिनली क्या होंगे। तो ये जो सवाल है ये बेसिकली एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट बहुत आसान है। ठीक है, देखो यहां पर कह रहा है कि जो मेल पॉपुलेशन है वो 13.13% से बढ़ रही है, और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 11.11% से बढ़ रही है, और जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 12.12% से बढ़ रही है। एक्चुअल में जो 12.12 है ना, ये 11.11 और 13.13 जो होता है, 13.13 होता है, इसका एवरेज है, औसत है, एग्जैक्टली बीच में है। इसका मतलब यही होता है कि दोनों बराबर मात्रा में मौजूद हैं। इक्वल प्रोपोर्शन जब होगा तभी जो औसत इंक्रीज होगा वो सिंपल एवरेज होगा इन दोनों का। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई जो वैल्यू होगी 6500 का आधा लगा दो, 3250, 6500 का आधा। ओके, तो औसत पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आप कर पाओगे, है ना, कि मिडिल इधर उधर कहानी सब करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज इतने ही सवाल डिस्कस करेंगे, मैं ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ आपको सवालों का। धीरे धीरे करके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है, CISI परसेंटेज है। दूसरा, मैं उन बच्चों को फिर से जवाब देना चाहता हूँ कि बेटा मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को सफल करवाना है, मुझसे पढ़ के अगर तुम सेलेक्ट ना हो पाए तो मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। हाँ, तो जो मैं कर रहा हूँ आप उसको लेकिन ठीक से फॉलो करो। मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि वो जो इस टीचर से पढ़ रहे होते हैं उसकी बात नहीं सुनते हैं, सच बात है, भटकते रहते हैं। भटकाओ, अपने जीवन का कम करो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, पिछले साल एग्जामों में आए हुए सवाल, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल्स। परसेंटेज के फंडामेंटल में क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। तो हमने कुछ सवाल जो सेलेक्ट किए हैं वो सवाल सेलेक्ट किए हैं जिससे वो फंडामेंटल्स तुम्हारे स्ट्रांग हो, समझे कि नहीं। वो फंडामेंटल्स तुम्हारे बेहतर हो, जब वो बेहतर हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है वो भी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट पैनिक, गो विद मी, लर्न विद मी। जो मैं कर रहा हूं उसको ठीक से करिए, अच्छे से। आप खुद वो परिणाम देखोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करोगे आप खुद देखोगे कि कितनी सरलता से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आपसे तो वो सब चीज़ें छोड़ दो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब कराओगे। ओके, तो लर्न द फंडामेंटल्स। जैसे लेट्स से इफ यू वांट टू रन ए मैराथन, ओके, व्हाट आर द एलिमेंट टू रन ए मैराथन। एलिमेंट टू रन ए मैराथन इज दैट योर लेग्स शुड हैव स्ट्रेंथ ना। जो मसल्स होती है ना पैरों की, वो जो मसल्स है ना तुम्हारी, वो मजबूत होनी चाहिए ताकि आप इतनी लंबी रेस को हैंडल कर पाओ। अगर आपको सीधे मैराथन दौड़ा दिया जाएगा तो बेहोश हो जाओगे तुम। तो ये वो मसल्स बिल्ड कर रही हैं आपकी, फंडामेंटल्स हैं। वंस दे आर बिल्ट अप यू कैन डू एनीथिंग। ऑलराइट, नंबर सिस्टम की बात सुबह करें, ठीक है। सुबह आप फालतू के मैसेज पे ध्यान ना दिया करो, नहीं देंगे। अभी शुरू में बच्चे आए हैं तो कोशिश करेंगे इनको लाइन पे लाने की, आगे से नहीं देंगे, पहले चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है। ओके, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। देखो जो लोग रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स का मतलब समझ रहे हो, नॉट ए डेरोगेटरी वर्ड, मतलब आप पहले तैयारी कर चुके हो, आप दोबारा तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेबस एक बार ख़त्म हो चुका है, तो आप मॉक टेस्ट अगर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपका कंफर्ट है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी अभी शुरू करी है कुछ दिन पहले, अभी उनके कोर्स ही पूरा नहीं है, तो वो अभी मॉक तुरंत ना दे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन बनाने में 10 से 15 मिनट परसेंटेज के सवाल में लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो। हाँ जी, लुक अंडरस्टैंड, यू कैनॉट हैव ए ग्रेट स्पीड ऑन डे वन। अभी मैं आपको डे वन मान के चल रहा हूँ,
शुरुआत हुई है आपके अभी, तो अगर समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, लगेगा। गति, मैं आपको बताऊं, गति के बारे में सोचने से नहीं आती कभी भी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि द ह्यूमंस आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट। ह्यूमंस आर ऑटो ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड। तो द मोमेंट यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस इन समथिंग, यू विल नॉट गो स्लो, स्पीड विल ऑटोमेटिकली कम। वो तुम्हारा नेचुरल नेचर ही वही है। जिस चीज़ में आप एफिशिएंट हो जाओगे ना, आप वो चीज़ तेजी करोगे, धीमे नहीं करोगे। ओके, तो आप स्पीड की फिक्र मत करिए इतनी। अभी अभी आप फिक्र करिए कि चीज़ों को समझने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में, नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में। समय अपने आप रिड्यूस होगा। समय के बारे में सोचने से समय रिड्यूस नहीं होगा। एक लेवल का करेक्शन होगा, क्लास में फंडामेंटल्स देख लिए, क्लास एक्सरसाइज कर ली, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। देन आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो फिर वहाँ पर एक स्पीड करेक्शन होगा। देयर इज ए प्रोसेस टू इट। डू नॉट पैनिक, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ओके, पैनिक नहीं होना है आपको। हाँ जी, इंग्लिश की क्लास डिजिटल बोर्ड पे कब होगी? देखिए, डिजिटल बोर्ड का हमने कमिटमेंट आपको नहीं दिया है इंग्लिश के इस बैच में, पहली बात। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट, देयर इज ए प्लान टू अपग्रेड, बट दिस बैच was not given a commitment that it will be upgraded to a digital board, first thing. Second thing is that अगर क्लास बीच में अटक रही है, उसका कोई और कारण हो सकता है, वो हम पता कर लेंगे। आप अपनी डिटेल्स को टीम को भेज दीजिए, है ना। हाँ जी, ऑल राइट। तो अगर देखिए कुछ समझने में प्रॉब्लम आपको हो रही है, परसेंटेज वगैरह वगैरह, एक बार ख़त्म कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे आपसे। हाँ जी, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, लड़ाई लड़ने आए हम लोग, है ना, तो लड़ेंगे। जो भी मुश्किलें आएंगी बीच में तैयारी में, आपको कोई चीज़ दिक्कत कर रही है, कोई चैप्टर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, परेशान ना हो, हमें लड़के जीतना है बस। तो ये एटीट्यूड रखना है, सब सीखोगे आप। मेहनत से आपको कोताही नहीं करनी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, सब समझ में आएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा हो सकता है अभी, पता है कई चीज़ें परसेंटेज की आपकी क्लियर होंगी जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस करूँगा, क्योंकि यही चीज़ रिपीट होगी, यही स्ट्रक्चर्स रिपीट होंगे, यही सक्सेसिव रिपीट होगा। तो आपके 3 मॉड्यूल्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये परसेंटेज ही है। तो इट विल बी मोर क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का हो जाएगा। जब ये मॉड्यूल खत्म होगा तब देखना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा। तो अभी तो परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है। परसेंटेज की क्वेश्चन करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज है ठीक है, आप उसके लिए परेशान ना हो। क्लास का शेड्यूल शो नहीं करता रहता है रितेश जी, क्लास का शेड्यूल फिक्स है, मंडे टू फ्राइडे, सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे, बस। तो ये ध्यान रखो, आप उस टाइम पे खुद ही आ जाएगा। बुलावे का इंतज़ार नहीं करना है आपको किसी के, ठीक है। परसेंटेज की कंप्लीट थियरी हो गई। देखो, अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे तो अभी हमें वो करना है बस, कमीशन वाले सवाल, वो भी आगे आपको मिल जाएंगे। कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जो TCS ने पूछे हैं रिसेंटली, 15-20 सवाल वो भी होंगे। तो आपको 80 क्वेश्चन की सीट मिली है अभी। ये क्वेश्चन थे आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनको करने के लिए। देन मैं 20 सवाल आपको प्रीवियस ईयर वाले भी, जो बेस्ट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके वो भी कराएंगे। तो परसेंटेज में टोटल 100 सवाल होंगे आपके, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, ऑलराइट। तो अभी चलें, प्लीज़ क्वेश्चन ज़्यादा करिए। अक्षय जी देखिए, 2 चीज़ें हैं, समझना आप, ज़्यादा क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, पहली बात। तो हमें एक लिमिट कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी। किसी के लिए 100 भी ज़्यादा नहीं है और किसी के लिए 200 भी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। वी हैव टू स्टॉप समवेयर, ठीक है। तो वी हैव सेलेक्टेड सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिससे जो आइडिया मुझे कन्वे करना है वो सारा आइडिया आपको कन्वे हो जाए। देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर हम एक ही टॉपिक में बहुत ज़्यादा समय भी लगा देंगे तो भी वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है फिर। ओके, परसेंटेज को हमने 12 दिन दी, अभी 2 दिन परसेंटेज और चलेगा तुम्हारा, लगभग 2 दिन, या कल तो चलेगा ही। तो 13 सवाल परसेंटेज को हमने दिया है, 13 क्लास पूरी की पूरी। तो ये हमें कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो रहे हैं, वो जिस तरीके से हम सवालों को डिस्कस कर रहे हैं,
और जो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, देयर इज अ पर्पस फॉर इट। आप इन सवालों को अच्छे से करिए, इसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप खुद देखोगे कि हाँ कोई तकलीफ आपको नहीं हो रही है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सवाल को हम बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते हैं। नंबर सिस्टम में हम 270 सवाल कर रहे हैं ठीक है, क्लास के अंदर थियरी भी पढ़ी है, 270 सवाल भी करेंगे, तो जितना ज़रूरी है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बट हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा उसके आगे। ठीक है, तो बताऊंगा कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। जो करा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से आप लोग करते जाइए बस। ऑलराइट, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। लीव दैट टू मी, जस्ट वॉट एवर आई कीप ऑन सेइंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, करते रहो चीज। ठीक है, परेशान मत हो। चलिए सर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।